छुप के आगे अंदर आए। अंदर आए तो उनकी आंखें ऐसे पक, खुली की खुली रह गई। अरे बाप रे, ये क्या। अब कुछ दिनों के बाद वो घोड़े के व्यापारी के पास गए। घोड़े के व्यापारी ने भी उनको सारी चीजें बताई, घोड़े के बारे में सब कुछ बताया। और जब जाने की बारी थी, और फिर उसने घोड़े के बजाय इनको खच्चर बेच दिया और खच्चर लेकर चल भी दिए। हाँ, खुश इधर। हेलो दोस्तों, एक नई और ताजा तरीन कहानी में मैं आपका दोस्त संतोष स्वागत करता हूँ। अभी आपने एक मुहावरा सुना, जाना था जापान पहुंच गए चीन, क्या समझे। ये बात कहाँ से आई? और ये बात हमेशा पहले भी थी, आज भी है, बाद में भी रहेगी। तो मैं ये कहानी, इस कहानी के द्वारा शुरू करता हूँ। बहुत समय पहले किसी महानगर में, बहुत ही संपन्न महानगर, जो आजकल की दिल्ली, मुंबई, लंदन इन सब को फेल कर दे, ऐसा संपन्न और सुखी महानगर। कहा जाता है कि वहां दरवाजे हीरे के, दीवारें सोने की, फर्श भी कहा जाता है कि जैसे वहां की धूल में भी सोना है। हवा भी उसकी जैसे इतनी शीतल हवा, सब कुछ वहां संपन्न था। मतलब दरिद्रता, भुखमरी इन सब का कोई मतलब ही नहीं। उस ऐसा नगर था, सुंदर नगर, जिसको खोजने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, दूर दूर से व्यापार करते थे। और व्यापार करना भी इतना आसान नहीं था, उसके लिए बकायदा क्वालिफिकेशन बनी हुई थी। हर कोई व्यापार नहीं कर सकता था, चुने हुए लोग व्यापार करते और जबरदस्त मुनाफा कमाते। ऐसी बहुत पूरी दुनिया में उस नगर का नाम था। उस नगर का नाम था धनी नगर, यानी पैसे वाला नगर, मनी नगर, चाहे कहिए, चाहे मनी सिटी बोलो, चाहे जो बोलो आप, वैसा शहर था। संपन्नता दूर दूर तक फैली हुई थी। तो ये संपन्नता फैलते फैलते भिखारी नगर के पास पहुंची। ऐसा अब जैसा नाम है वैसे थे भी वो लोग। भिखारी नगर में जैसा नाम था, अब क्या करें, वो खुद से थोड़े ना भिखारी हुए थे। धीरे धीरे उनकी हरकतों की वजह से, धीरे धीरे उनकी हरकतों की वजह से वो लोग भिखारी बन गए। शुरुआत में नहीं थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे करते हुए बन गए। अब बन गए तो उन्होंने सोचा, यार हम लोग अब हैं तो, लेकिन इसको कैसे दूर करें। तो वहां के राजा ने बोला, भाई देखो, एक ही नगर है, धनी नगर, अगर वहां से हमको व्यापार करने का गुण मिल जाए तो हमारी ये दरिद्रता खत्म हो जाएगी, हम सुखी हो जाएंगे। अब बात थी कि भाई ये भेजे तो भेजे किसको। दो दूत थे, चंगू और मंगू। बोले, भाई तुम भिखारी के सबसे चालाक आदमी हो, तुम लोग जाओ और पता करके आओ। बोले, ठीक है महाराज, जाएंगे। थोड़ा बहुत धन दे दिया गया, बोले जाओ। अब वो लोग सोचे, भाई जाए तो जाए कैसे। फिर सोचे, यार वहां व्यापार होता है तो किसी कारवां को पकड़ लेते, किसी व्यापार को, कारवां को। उन्होंने कोशिश किया, एक कई बहुत सारे कारवां ट्राई किए, कुछ पहुंचते कुछ नहीं पहुंचते, लेकिन जो पहुंचते भी वो आधे नगर में छोड़ देते। करते एक बड़े से कारवां में पहुंचे। वो कारवां वहां धनी नगर में पहुंचा। लेकिन भाई धनी नगर में सबको प्रवेश तो होता नहीं। जो द्वारपाल थे उनके पास सबकी लिस्ट रहती थी, हाँ चल ये जाएगा वो जाएगा। दो चंगू मंगू को देखे, बोला, भागो ऐसे, तुम्हारा तो नाम ही नहीं है, तुम्हारे लोगों को प्रवेश नहीं, भागो भागो भागो। बोले, यार ये तो हमें पहले से भगा दिया, हम लोग जाए तो जाए कैसे अंदर। खूब दिमाग लगाया, देख हुआ। और 2 दिन बाद क्या हुआ, वो नगर में एक प्रकार की, मतलब वेशभूषा की परेड थी कहिए तो, जिसमें बड़े बड़े कलाकार, कोई हाथी बन के आ रहा है, कोई जिराफ, कोई ऐसे बन के आ रहे हैं। बड़े बड़े, खूब बड़े बड़े पुतले भी आए। और उन दोनों को एक उपाय आया। वो दोनों, जो बड़े वाला, बहुत बड़े वाला पुतला था, जो आदम कद का पुतला था, उसके कलाकार बन के छुप के आगे अंदर आए। अंदर आए तो उनकी आंखें ऐसे पक, खुली की खुली रह गई। अरे बाप रे, ये कैसा नगर है। नगर है कि मतलब सोने का एकदम असली वैभव, जो हजारों साल से लोग सोने का नगर खोजते, कहीं ये वही नगर तो नहीं है, द सिटी ऑफ द गोल्ड, कि ये वो नगर तो नहीं है। अब देखिए वहां की, जो लोगों के घरों के खंभे थे सोने के, दीवालों में रत्न, हीरे, सोने, चांदी जड़े हुए हैं, संपन्नता चारों तरफ फैली हुई है। अब हक्का बक्का है, हाँ अब क्या करें। मैंने सोचा, यार चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन किसी से ज्ञान लेना पड़ेगा। अब मैंने सोचा, यार ज्ञान सबसे पहले सोने के व्यापारी से लेते हैं। गए सोने के व्यापारी से ज्ञान लगे सीखने। सोने के व्यापारी समझ गया कि ये दोनों अकल के कोरे हैं। खैर, सोने, और हाँ, सिखाया उसने बहुत बढ़िया बढ़िया। सोने के बारे में सब कुछ सिखाया। देखो सोना ऐसा होता है, सोने के बारे में इस तरह से करते हैं, सोना ऐसा है वैसा, सब कुछ सिखाया। जब सब कुछ सिखा लिया, तो जब बोला कि भाई आप सीख लियो तो मुझे, मेरे से कुछ सामान खरीदो तभी तो बात होगी। तो उन्होंने बोला, हाँ हाँ, हमको सोना बेच दो।
आप सोचो, इतना सिखाने के बाद भी उसने उनको पीतल बेच दिया और वो खुशी खुशी स्वीकार कर लिए, चंगू मंगू। अब कुछ दिनों के बाद वो घोड़े के व्यापारी के पास गए। घोड़े के व्यापारी ने भी उनको सारी चीजें बताई, घोड़े के बारे में सब कुछ बताया। और जब जाने की बारी थी, और फिर उसने घोड़े के बजाय इनको खच्चर बेच दिया और खच्चर लेकर चल भी दिए। हाँ, खुश, इधर पीतल ले चुके, इधर खच्चर ले चुके। अब रेशम के व्यापारी के पास गए। रेशम के व्यापारी ने भी इनको खूब समझाया, ये सब होता है, ऐसा वैसा, रेशम में ऐसा होता है। और होने के बाद लास्ट में उसने सूती का कपड़ा इनको बेच दिया रेशम के दाम पे, और ये रेशम के दाम पे सूती का कपड़ा खरीद लिए। अब सोचो, सोने से सीखे तो पीतल खरीद लिए, घोड़े से सीखे तो खच्चर खरीद लिए, रेशम वाले से सीखे तो सूती खरीद लिए। अब इसके बाद गए हीरे के व्यापारी के पास। हीरे के व्यापारी ने सब कुछ इनको समझाया। अब सब कुछ समझाने के बाद जब बारी आई जाने की, तो उसने जो शीशे के टुकड़े होते हैं चमकते चमकते, वो बेच दिया हीरे के दाम पे। आप इनकी मूर्खता देखो, सोने के बदले पीतल, अब घोड़े के बदले खच्चर, रेशम के बदले सूती, और हीरे के बदले शीशा खरीद कर लिया। बहुत खुश कि हमको बहुत सारा ज्ञान आ गया। हाँ, और जाते समय सभी व्यापारियों ने एक एक चिट्ठी भी दी थी, तो ये चिट्ठी तुम अपने नगर में जाके खोलना, रास्ते में कहीं मत खोलना। चंगू माऊ खुश लेके अपने नगर में गए। अब भाई नगर में कुछ दिन बिताए, लेकिन झूठ के पैर कितने दिन, सबको पता लग गया, अरे यार ये तो क्या लाया, तुम पीतल उठा के लाए, तुम खच्चर उठा के लाए, सूती कपड़ा और शीशे के टुकड़े उठा के लाए, शीशे के टुकड़े ये चटक फेंकने वाले टूट जा रहे हैं। अरे हम लोग क्या मूर्खता कर दी, हम लोग इतना सीखने के बाद भी नहीं सीख पाए। तब हमको यार, अच्छा चिट्ठी तो खोलें। चिट्ठी जब उन्होंने खोली तो चारों चिट्ठी में एक ही बात लिखी थी। ए भाई, ये लिखा था कि व्यापार करने के लिए ताकत और पैसा नहीं चाहिए, अक्ल चाहिए। और इतना सब कुछ सीखने के बाद जब तुम सोने के बदले पीतल खरीद सकते हो, हीरे के बदले शीशा खरीद सकते हो, तो तुम्हारी अकल तो पहले से कोरी है। तो पहले जाकर अपनी पहले अकल सुधारो, व्यापार सीखना तुम्हारे बस का बात नहीं है। सब बोले ये इसी वजह से हम लोग आज भी ऐसे के ऐसे ही हैं, और उनको वैसे ही के वैसे ही रहना पड़ा। इसलिए व्यापार करने से पहले अकल बनाना सीखो। तो कहानी गई वन में, सोचो अपने मन में। कल मैं फिर एक नई और ताज़ा कहानी लेकर आऊंगा। साइनिंग ऑफ, बाय। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।